जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में सभी प्रिय मसीह भाइयों बहनों का स्वागत करते हैं। जय मसीह की हालेलुया आमीन। मेरे प्रियजनों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय मसीह की हालेलुया आमीन। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के ये 3 वचन देखेंगे जिससे हमारे घरों में तमाम सारी खुशियाँ आएंगी और हम सभी मसीह जन ठीक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज हमारे घरों से पैसों की तंगी भी दूर हो जाएगी क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा ही चलने को सिखाता है। तो मेरे प्रियजनों, बढ़ते हैं इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना की ओर। हालेलुया आमीन। हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सब मसीह भाई बहन आपके वचन का पालन करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, पवित्र बाइबल में दिए हुए वचनों को सुनते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सब प्रियजनों को ठीक रखिए प्रभु जी, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर आज हमको सुरक्षित रखता है, ठीक रखता है, संभाले रखता है। क्योंकि आपका वचन कहता है कि अध्याय 1 का भजन संहिता 2 के 6 पद में लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। तो मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता परमेश्वर, आज हम सब प्रिय मसीह भाई बहन आपकी शरण में आए हुए हैं प्रभु जी। मैं जानता हूँ कि आप हमारे राजाओं के राजा हो, सृष्टि के रचयिता हो, जगत के पालनहार हो प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम सभी प्रिय मसीह भाई बहन आपसे अपने दुख की भीख मांगते हैं प्रभु जी। आज हमारे दुखों को चंगा करके हमें सुख शांति प्रदान करिए प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमें ठीक रखोगे प्रभु जी, आप ही हमें सुरक्षित रखोगे प्रभु जी। आज हम सब प्रियजन आपकी शरण में आए हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही उस राज्य गद्दी के हकदार हो प्रभु जी, आप ही स्वर्ग के दाता हो प्रभु जी। आपका हम प्रचार प्रसार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके वचन को सुनते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज सभी मेरे प्रिय मसीह भाई बहन आपका वचन सुनते हैं। आज इस नीति वचन में जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन उपस्थित हुए हैं प्रभु जी, आज उनको सुरक्षित रखिए प्रभु जी। आज उनके घरों में ज्ञान का भंडार कर दीजिए प्रभु जी, वो बुद्धि से भर जाए प्रभु जी, क्योंकि हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आपका वचन 1 का नीति वचन 5 के 2 पद में लिखा है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। मेरा ईश्वर कहना चाहता है मेरे प्रियजनों कि तू सुरक्षित रहे, तेरा विवेक भी सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार के परमेश्वर के वचन सुन, जिस प्रकार तुझे ज्ञान भी तुझे थाम कर रखे। तो मेरे प्रियजनों, आज हम इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। परमेश्वर आज हमारे दुखों को दूर करके हमें सुरक्षित रखता है। परमेश्वर हमारे सभी प्रकार के दुखों को दूर करता है। आज हम परमेश्वर की शरण में आए हुए हैं। हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारे साथ में साथ मिलाकर चलता है, हमारे कण कण में वास करता है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर आज हम सभी मसीह भाइयों बहनों की प्रार्थना को सुन रहा है। हमारे आसपास ही हमारा ईश्वर मौजूद है। तो आज हम उस परमेश्वर से गुहार करते हैं, पुकार करते हैं, और हम उस ईश्वर की शरण में इस प्रकार ढीठ बनकर बैठे हुए हैं कि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर आज हमें ठीक रखेगा। आज हमारे घरों से सभी प्रकार की दुख मुसीबत परेशानियां दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ईश्वर हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। हम उस ईश्वर की शरण में आए हुए हैं। हमारा ईश्वर न्याय का दाता है, सृष्टि का रचयिता है, परमपिता परमेश्वर है और हमें सुरक्षित रखता है। हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में आकर बहुत ही धन्यवान हो चुके हैं। हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमारे सभी दुखों को दूर करके हमको चंगा करता है, हमको सुरक्षित रखता है। हम उस परमपिता परमेश्वर को पुकारते हैं जो हमें ठीक रखता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर राजाओं को राजा है, परमपिता परमेश्वर है, श्रेष्ठ है हमारा ईश्वर। उस श्रेष्ठ परमपिता परमेश्वर की शरण में आए हैं। वो हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर आज हमको ठीक रखेगा, हमको सुरक्षित रखेगा और हमें बचाए रखेगा। हमारा नाश कभी नहीं होने देगा। मेरे प्रियजनों, आज हम सभी मसीह भाइयों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हर प्रकार से हमको देखता है, हर प्रकार से हमको सुनता है और हर प्रकार से हमें बचाता है। तो हमें उस ईश्वर, उस परमपिता परमेश्वर का प्रतिदिन धन्यवाद करना चाहिए, प्रतिदिन उस ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ईश्वर,
आज हमें अपनी भविष्यवाणी के द्वारा आज हमको ठीक रखेगा, हमको सुरक्षित रखेगा। हम उस परमेश्वर की भविष्यवाणी को सुनते हैं और परमपिता परमेश्वर की शरण में जाते हैं और हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर हमको सुरक्षित रखता है, हमको संभाले रखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन अध्याय 1 का मलकी 1 के 3 पद में लिखा है कि तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को प्रतीत ज्ञान कर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपौती के जंगल के बिदड़ों का कर दिया है। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों, आज हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमको प्रेम कहने को कह रहा है। हमें एक दूसरे से भाईचारे बनाकर रखना है, अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखना है। हमें हर प्रकार से अपने मसीहजनों को प्रार्थना के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर प्रार्थना को कहता है, प्रार्थना को करने को कहता है, प्रार्थना को सुनता है और उस प्रार्थना के द्वारा हमको ठीक रखता है, उस प्रार्थना के द्वारा हमको सुरक्षित रखता है। हमारे घरों में जितने भी दुख मुसीबत परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको ठीक रखता है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर राजाओं का राजा है, न्यायियों का न्यायी है, सृष्टि का रचयिता है, जगत का पालनहार है। क्योंकि हम उस ईश्वर की विनती करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर की शरण में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई के लिए भीख मांगते हैं। तो हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर आज हम सभी भिखारी मसीह भाइयों बहनों को धनवान बना देता है और हम धनवान हो जाते हैं। हम उस परमपिता परमेश्वर के कहने के हिसाब से चलते हैं, अपने परमेश्वर की विनती करते हैं, परमपिता परमेश्वर की शरण में आते हैं। हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर आज के 3 वचनों में हमें खुश रखेगा, सुरक्षित रखेगा। जो कोई मसीह भाई बहन परमेश्वर का वचन अंत तक सुनता है, परमेश्वर उसको देखता है, उसको सुनता है और उसे सुरक्षित रखता है। क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर जिससे हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारे कण कण में वास करता है। क्योंकि हम परमेश्वर के लिए एक छोटे राई की समान है। मेरे प्रियजनों, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब कानी स्त्री को भी ठीक कर दिया, सुरक्षित कर दिया, तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों, उसके सामने तो हमारी मुसीबत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें ठीक रखता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें हमारे कामों में बरकत देता है और हमें सुरक्षित रखता है। तो हम उस परमपिता परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं और प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो मेरे प्रिय मसीहजनों, अगर प्रार्थना आपको पसंद आए, वचन आपको पसंद आए, तो प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर का वचन हर मेरे प्रियजनों, प्रिय मसीह भाइयों तक पहुंचना चाहिए। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी हर्षो उल्लास बढ़ सके और हम इसी प्रकार परमेश्वर का प्रचार प्रसार करते रहें। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपकी शरण में आते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम सभी प्रिय मसीह भाई बहन आपका वचन सुनकर धन्य हो गए। प्रभु जी, आप धन्य हो, आप ही महान हो, आप ही जगत के पालनहार हो, आप ही स्वर्ग के दाता हो, आप ही मेरे कर्म के दाता हो। प्रभु जी, आज मेरे कर्मों को अच्छा बना दीजिए। प्रभु जी, आज मैं ठीक रहूं, सुरक्षित रहूं। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।